हेलो, ओके। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 11.3। एग्जाम्पल 11.3, find the equation of the helix whose vertices are plus minus 6 comma 0 and foci are plus minus 4 comma 0। चलो भाई सॉल्व करो जल्दी से। एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वर्टाइसेस दिए गए हैं, फोकाई दी गई है। तो सबसे पहले बी स्क्वायर निकाल लो और कुछ नहीं, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दो। वेरी सिंपल। यस सर, आ गया आंसर। आ गया। यस सर। सबसे पहले देखिए क्या बनेगा अपने पास, इक्वेशन ऑफ एलिप्स मान लो आप। अब इसका जो वर्टाइसेस दिया गया है वो प्लस माइनस 6 कॉमा 0 यानी ए इक्वल टू 6 होगा। ए इक्वल टू 6 और फोकल लेंथ आपको दिया गया कितना, सी यानी कि 4। तो अपन जानते हैं कि सी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू यहां से 4 रखने पर बी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर आ गया 20, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinate of vertices, the length of the major axis, the length of minor axis, and eccentricity, and the length of the latest rectum of the ellipse x square minus 5 4y square equal to minus 2x equal to 0। चलिए तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इधर और प्लस 1 उधर। तो यहां से कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एलिप्स को होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आ गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2। क्यों, क्योंकि 4 को लिख सकता हूं मैं 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में जाके, तो ऊपर जाके वो 4 ही हो जाएगा। अब स्मॉल x माइनस 1 को कैपिटल X मान लो और स्मॉल y को कैपिटल Y मान लो। तो कैसी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की, मतलब ए स्क्वायर जो है 1 है और बी जो है वो है 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन बताना सर थोड़ी देर में। करना क्या है कि कैपिटल स्मॉल x माइनस 1 को x मान लीजिए और स्मॉल y माइनस 1 को y, स्मॉल y माइनस 0 यानी जो y माइनस 0 उसको कैपिटल Y ले लीजिए। तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेंट्रिसिटी की वैल्यू √3/2। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर मिल चुका है। अब हमको निकालनी है इसकी इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो है लगाएंगे हम लोग। हाँ, मेजर एक्सिस देखिए अपना कितना आ गया, ये तो पुराना वाला ही क्वेश्चन। देखिए a इज इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1/2, मतलब a ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो पैराबोला जाएगा वो x एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। अब c फोकस क्या होता है, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 अंडर रूट 3/2, ये आ गई अपने पास फोकस। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c बाई a। इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू c बाई a। c की वैल्यू √3/2, a की वैल्यू 1 कर दो, आंसर आ गया √3/2।
चलिए नेक्स्ट। करेक्ट है सर आंसर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस। अब आपके जो नए वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं इस इक्वेशन के हिसाब से? इक्वेशन के हिसाब से जो हमारे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहा है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। मतलब इसका जो एलिप्स जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, इस तरीके से एलिप्स जाएगा। तो इसका ये यस वाला सर। पॉइंट जो है ये होगा 1,0 और ये वाला पॉइंट -1,0 इस एलिप्स के लिए। ये वाला पॉइंट -1,0 यानी कि कैपिटल X इक्वल टू +1, 0 एंड कैपिटल X इक्वल टू -1। इसके कोऑर्डिनेट होंगे x इक्वल टू +1, x इक्वल टू -1। ये देखिए x इक्वल टू 1, तो राइट वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। ये वाला कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। तो x की जगह पे क्या पुट कर दो भाई? कैपिटल X की जगह पे हमने क्या लिया था? कैपिटल X की जगह अपन ने लिया था स्मॉल x -1 को कैपिटल X माना था, यानी x -1 इक्वल टू ये वाला पॉइंट क्या दे रहा? 1,0। तो x इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो आंसर x इक्वल टू 2। yes, x equal to 2 and y equal to 0, and second x equal to 0 and y equal to 0। ठीक है। लेंथ ऑफ यस मेजर सर। एक्सिस क्या होगी? 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a आएगी, दैट इज इक्वल टू 2। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू 2a, दैट इज इक्वल टू 2, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होती है वो 2b होती है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू b। कितना है? 1/2 है। तो ये भी यस। तो आंसर कितना हो गया? 2a इक्वल्स टू 2 एंड 2b इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose axes are along the coordinate axis, foci at ±2,0, eccentricity 1/2। चलिए सॉल्व कीजिए। मान लीजिए इक्वेशन ये फोटाई ±2,0 यानी c इक्वल टू 2, c इक्वल टू a ही होता है, और इस बार e आपको दिया गया है 1/2। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4। a is equal to 4। अब नाउ e is equal to √1 minus b square upon a square। तो e square इक्वल टू, क्योंकि अपन को इक्वेशन चाहिए है तो हमें निकालना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी दी गई है क्या? 1/2। हाँ, तो क्या होता है फॉर्मूला? e is equal to 1 minus b square upon a square। इसी फॉर्मूले की बात कर रहे थे आप जय। यस सर। e is equal to √1 minus b square upon a square। ठीक है ना। तो e square इक्वल टू 1 minus b square upon यस a square, यानी b square upon a square इक्वल टू 1 minus b square। यहां से वैल्यू आ गई b square सर, की। फोकाई कितना दिया है? b square इक्वल टू 12। फोकाई दी गई है, फोकाई ±2,0। सर नॉर्मल वाले फार्मूला वैल्यू पुट करके तो निकाल सकते हैं ना सर, एक ही वैल्यू। बिल्कुल सही, उससे भी निकाल ई सकते हैं, इक्वल्स बट टू इस 4 क्वेश्चन में तो e दिया है ना बेटा, इसमें e नहीं निकालना है, इसमें b स्क्वायर निकालना है। तो b स्क्वायर 12 आ गया, उसी फॉर्मूले में पुट कर दो जय। यस सर। हम्म 1 मिनट सर। सर √12। नहीं, b स्क्वायर बी इक्वल टू की वैल्यू। 12। b स्क्वायर, b की वैल्यू √12। हाँ तो सर अपन को वही। इक्वेशन लिखना था a की, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16। यस सर 16 प्लस और b स्क्वायर की वैल्यू आई है 12। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल वाई टू 1। 1।
राइट, ऐसे करेंगे। चलिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है, तो उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन ऑफ आपका एलिप्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose foci are plus minus 0, plus minus 4 and length of whose minor axis is 12। चलिए सॉल्व कीजिए, माइनर एक्सिस 1 12 मिनट है। चलिए कर रहे हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose foci are 0, plus minus 4 and length of whose minor axis is 12। तो 2b इक्वल टू 12 है, तो b इक्वल टू 6 आ गया और फोकाई दिया गया है 0 प्लस माइनस 4। फॉर्मूला लगा दीजिए सी स्क्वायर, सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की, और पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है? क्या एक्स स्क्वायर अपॉन, गलत है, 16 है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 52 इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बुक से मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आपकी b की वैल्यू आई है 6, तो 6 का स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36। यस, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 52 इक्वल टू 1। क्योंकि क्योंकि जो b की वैल्यू आई है वो 6 आई है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है जय? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose foci are 0, plus minus 6 and length of whose major axis is 18। चलिए, मेजर एक्सिस 0 को मतलब y एक्सिस में है, तो a इक्वल टू 9 आ गया। ओके, c दिया हुआ आपके पास 6, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। जल्दी से बताइए आंसर कितना आ रहा है। सर एक्स स्क्वायर अपॉन 45 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 10 and its latest rectum is 15। Find the equation of the ellipse। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 10। दो फोकाई के बीच की दूरी 10 है और इसकी लेटेस्ट रेक्टम 15 है, तो बताइए इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर एलिप्स का इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, where a square is greater than b square। let coordinates of the foci plus minus c, 0। फोकाई के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने प्लस माइनस c, 0। कह रहा है कि दोनों फोकाई के बीच की दूरी 10 है, यानी 2c इक्वल्स टू 10। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5, c की वैल्यू आ गई 5। हाँ बोलो।
सर ये कैसे कंफर्म है कि सर कि वो एक्लिप्स हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं? कैसा भी हो, कैसा भी हो, मैं कहता हूं तब भी तो डेटा डिस्टेंस तो 2c ही होगी ना। यस सर। दोनों फोकस की दूरी, बीच की दूरी तब भी 2c ही होगी, चाहे एलिप्स कैसा बना यस रहे। सर। हम्म, तो 2c इक्वल टू 10, तो c की वैल्यू 5 आ गई। अब इसके बाद फिर से वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये 15 दिया गया है, तो यहां से 2b स्क्वायर की वैल्यू 15a/2 रख दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर वाले में, मेन इक्वेशन में, इसमें जो है आपके पास। नहीं आया सर समझ में। यहां बी तक आया कि स्क्वायर नहीं बाई आया, बी स्क्वायर तक आया कि नहीं आया? जी एक सेकंड सर। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15a/2। हाँ, उससे है ना, लेटेस्ट रेक्टम 15 दी गई है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, इज इक्वल्स टू 15। 15 गिवन है, तो 15a/2 बी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो इस इक्वेशन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 में, तो ए की दो वैल्यू आ गई, एक -10 और एक सॉरी +10 और -5/2। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर एक ए की सेकंड सर। वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 10 या -5/2, तो ए की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, ए की वैल्यू 10 पॉसिबल होगी, ए की वैल्यू 10 कर दीजिए, बी की वैल्यू आ जाएगी और बी स्क्वायर आ गया, तो अपना रिक्वायर्ड एलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। डन। 1 मिनट सर। की वैल्यू 10 कर देंगे सर। ए की वैल्यू 10 आएगी क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, -5/2 नहीं होगी, इसलिए ए इक्वल टू 10 होगी। उससे बी स्क्वायर निकाल लो इस इक्वेशन पुट करके ऊपर वाले में। यस सर आ गई वैल्यू। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एग्जांपल नंबर 19 करिए। चलिए देखिए, 19 था यहाँ तक। तो एग्जांपल नंबर 19 कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose 9। center is at the origin। हाँ 11.9, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड अपना पॉइंट जो है -1,4। तो सबसे पहले इक्वेशन मान लो, ये हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एज द एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड -1,4। तो पहली बार सेटिस्फाई करा लो तो ये बन जाएगा, और दूसरी बार सेटिस्फाई करा लोगे तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो एक बार 1/a स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो और एक बार 1/b स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, मतलब 1/a स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे तो 1/a स्क्वायर आ जाएगा, और 1/b स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे तो 1/b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो 1 कैसे करेंगे देखते हैं, इसको बताता हूँ मैं। सेकंड 6।
तो एक बार अपन ने 1/a² को एलिमिनेट कर दिया, एक बार 1/b² को एलिमिनेट कर दिया। तो 0.5 है। यस, वो हाइपरबोला, दिस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पहुंच गए। यस, ये इस तरीके से। तो 1/a² को u मान लीजिए, 1/b² को v मान लीजिए। वो 10th क्लास का जो मेथड है उससे करेंगे। तो 1/a² को u मान लिया, 1/b² को v मान लिया। तो दो इक्वेशन बन गए हमारे, एक ये ऊपर वाला बन गया, एक ये वाला बन गया। इसको सॉल्व करके आ गया एक बार आपके पास 1/b² और एक बार आ जाएगा आपके पास 1/a²। तो पलट करके a² और b² आगे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आंसर आ गया। यस स्टार्ट कीजिए। चलिए, ये इक्वेशन था 16/a² प्लस 9/b² इक्वल टू 1 एंड 1/a² प्लस 16/b² इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 16u प्लस 9v इक्वल्स टू 1। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? ये 1u प्लस 16v इक्वल्स टू 1। सिक्सटीन यू प्लस 9v इक्वल टू 1 एंड 1u इक्वल टू 1। दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों को करिए सॉल्व। 1u प्लस 16v इक्वल टू 1 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, जो हम 10th क्लास में लगाते रहे हैं। उससे a² और b² की वैल्यू निकाल लीजिए और फाइनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये आंसर लेकर के आइए। आंसर आ रहा है 7x² प्लस 15y² इक्वल टू 247। चलिए करिए सॉल्व खुद से। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स द लेंथ ऑफ whose मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 10 एंड 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो भाई मान लो इक्वेशन ये है, तो मेजर एक्सिस कितना है? 10 है, यानी 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 4। चलो लिखो भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। अब सीधे स्क्वायर कर दो, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। Find the equation of an ellipse whose length of the major and minor axes are 10 and 8 respectively। ठीक है, 10 और 8 दी गई है लेंथ। तो भैया 2a मेजर एक्सेस की लेंथ क्या होती है? 2a। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 5 और b इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो चलिए, ये क्वेश्चन थे आज के, मैंने सारे ग्रुप में आपको डाल दिए हैं क्वेश्चन, जो भी अपन को करने हैं, जो आज अपन ने करे हैं। कल इसके आगे बढ़ेंगे। कल अपन शुरुआत कर लेंगे बच्चों हाइपरबोला की। एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, आज के लिए होमवर्क लिख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,4 फोकाई ऑन y एक्सिस, सेंटर एट ओरिजिन एंड हैविंग इसेंट्रिसिटी 3/4। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन है। चलो करना, ये करके लेके आना कल। डन। तो कल ही अपन क्वेश्चन करेंगे ये वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,4 फोकाई ऑन y एक्सिस, सेंटर एट द ओरिजिन एंड हैविंग इसेंट्रिसिटी 3/4। याद रखिएगा, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है कितना? C अपॉन A, और C छोटा होता है, A बड़ा होता है, इसलिए 1 से कम आती है सेंट्रिसिटी। चलिए, तो ये क्लियर हुआ आज की क्लास के लिए। अब आगे की क्लास कल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।